हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रिज चौहान और हम पढ़ रहे हैं एमपीटेड वर्ग 3 के लिए 2025 के लिए। और आज का अगला टॉपिक है अपना सौरमंडल। कौन सा? सौरमंडल। सौरमंडल से अपना एक भी टॉपिक छूटने वाला। सौरमंडल हम ब्रह्मांड, ग्रह, उपग्रह सब पढ़ेंगे, तो अपना एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। देखते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसका पहला ही क्वेश्चन है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह है बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति ग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध ग्रह। बुध ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। कौन सा? जिसका कोई उपग्रह नहीं है। और यह मात्र 88 दिनों में, कितने? 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसके बाद सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो वो बताना है 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी है। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो नाभिक संलयन। कौन सी? नाभिक की संलयन क्रिया के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। पृथ्वी की एक परिक्रमा कितना पृथ्वी की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? वह है 365 दिन। कितने? 365 दिन सूर्य की परिक्रमा में लगता है। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी का झुकाव कोण कितना है? तो वहाँ है 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। बहुत ही महत्वपूर्ण। कौन सा? पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो वह है 27 दिन 1/3। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र ग्रह। कौन सा? सबसे जो चमकीला ग्रह है वह शुक्र ग्रह है। और शुक्र को इसको भोर का तारा, भोर का तारा और सांझ का तारा, सांझ का तारा भी बोला जाता है। यह सबसे अधिक चमकीला है और सबसे अधिक जो तापमान वाला ग्रह है वो भी यही है। कौन सा? शुक्र ग्रह। अब बात करते हैं सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह है वह अरुण। कौन सा? अरुण। और अरुण ग्रह की जो खोज थी वो किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज जोहन गाले ने की थी। किसने? जोहन गाले ने की थी। सूर्य का सबसे बाहरी जो परत कहलाती है उसको क्या बोला जाता है? सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है उसको कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, धरती पर ऋतुएं किस कारण बदलती है? पृथ्वी पर जो ऋतु होती है वह पृथ्वी की झुकाव के कारण। पृथ्वी कितनी झुकी हुई है अपने अक्ष पर? तो 23.1/3। कितनी? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी के झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के कारण। कौन सा ग्रह दिन में सबसे अधिक गर्म होता है? तो वह बुध ग्रह। कौन सा? सबसे अधिक गर्म में और सबसे अधिक ठंडा भी कौन सा होता है? बुध ग्रह। तो जो सबसे जो अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा? जहाँ पर अधिक तापमान होता है और न्यूनतम तापमान वाला ग्रह कौन सा है? वो भी बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? तो दो ग्रह है। कौन सा? शुक्र और यूरेनस। यूरेनस यानी कि जो अरुण ग्रह है। कौन सा? अरुण ग्रह। और अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी। किसने की थी? विलियम हर्शे। बहुत महत्वपूर्ण है। खोजकर्ता का नाम आपको याद रखना है कि अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने की थी। और ये दो ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? वह है बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह उपग्रह है? तो वह भी कौन सा? बृहस्पति है। इस ग्रह के अधिक उपग्रह। मंगल ग्रह को क्या बोला जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाल ग्रह। और मंगलयान जो मिशन मंगल, कौन सा? जो मिशन मंगल कब भेजा गया था? तो तारीख नोट करना है, 5 नवंबर। कब? 5 नवंबर 2013 को मंगलयान भेजा गया था। जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो वह है चंद्रमा। कौन सा? चंद्रमा। इसके बाद धूमकेतु किससे बने होते हैं? तो धूमकेतु बर्फ, गैस और धूल के कणों से मिलकर बने होते हैं।
सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है? तो वह होता है शुक्र ग्रह पे। कौन सा? शुक्र ग्रह, जहाँ पर 243 दिन पृथ्वी का होता है तो वहाँ पर एक दिन होता है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। कहाँ पर? मंगल और बृहस्पति दोनों के मध्य क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं। पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना भाग जल है? तो वो है 70%। कितना? 70% भाग पर जल है। अगला है पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में कितने? 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है। पृथ्वी का परिक्रमण काल क्या कहलाता है? तो उसको सौर वर्ष बोलते हैं। क्या? सौर वर्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी का जो परिक्रमण काल क्या कहलाता है? सौर वर्ष कहलाता है। ध्रुवीय दिन और रात कहाँ होते हैं? वो तो ध्रुवीय क्षेत्रों पर। कहाँ पर? ध्रुवीय क्षेत्रों पर। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो वहाँ है 366। किन से? 366। और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने? 365 दिन होते हैं। सूर्य का आकार कैसा है? तो सूर्य का आकार गोलाकार है। किसका? सूर्य का आकार गोलाकार है। सूर्य की सतह को क्या कहते हैं? तो सूर्य की सतह को फोटोस्फीयर भी बोलते हैं। क्या? बहुत महत्वपूर्ण है कि सूर्य की सतह को क्या बोलते हैं? तो सूर्य की सतह को फोटोस्फीयर भी बोलते हैं। आकाशगंगा का नाम क्या है? तो आकाशगंगा को मिल्की वे भी बोलते हैं। प्रकाश वर्ष से मापता है तो प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है। पृथ्वी की सबसे निकटतम स्थिति सूर्य से क्या कहलाती है? तो वह है उपसौर। क्या क्या बोलते हैं? जो पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट स्थित होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अपसौर। और जब अधिक दूर होती है, दूर की स्थिति को क्या बोलते हैं? अपसौर। तो बात करते हैं कि जो पृथ्वी और सूर्य की स्थिति सबसे निकट होती है वह कौन सी तारीख होती है? तो वह होती है 3 जनवरी। कब? 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो जो अपसौर की जो घटना होती है वह होती है 4 जुलाई। कब होती है? तारीख नोट करना है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अपसौर की जो घटना होती है या कब होती है? 4 जुलाई को होती है। ग्रह की गति के नियम किसने दिए थे? ग्रह की गति के नियम दिए थे केपलर ने। किसने? केपलर ने। अगला है तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। कितनी? 8। प्लूटो अब ग्रह नहीं है क्योंकि यह एक बनो ग्रह है। कौन सा? यह एक बनो ग्रह है जो अपनी कक्षा के अलावा किसी दूसरी कक्षा में परिक्रमा करने लग गए थे, इसलिए इस ग्रह को ग्रहों की संख्या से हटा दिया गया। शुक्र पर वायुमंडल में कौन सी गैस अधिक है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? CO2। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल में अधिक मात्रा में। सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो वहाँ है शनि ग्रह। कौन सा? शनि ग्रह। अब बात करते हैं कि शनि किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें वलय पाए जाते हैं। कौन सा? वलय पाए जाते हैं। और इसका ये एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटेनियम। कौन सा? टाइटेनियम शनि ग्रह का उपग्रह है और इसमें वलय पाए जाते हैं, इसलिए शनि ग्रह प्रसिद्ध है। शनि का घेरा किससे बना हुआ है? तो शनि बर्फ और धूल के कणों से मिलकर बना हुआ। किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो वह एकमात्र ग्रह है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की संभावना है। सूर्य तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो वह है 8 मिनट 20 सेकंड। बहुत महत्वपूर्ण है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है तो कितना समय लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। तो सौरमंडल के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी है और इतने ही क्वेश्चन मैंने पेपर देखे हैं तो इतने ही क्वेश्चन बने हैं। इससे अलग आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। थैंक यू, वेलकम और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।